नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क दरभंगा। अभी तक की सबसे एक्सक्लूसिव खबर। पुरकोपट्टी में 2 युवती की जो लाश मिली थी, उस लाश में पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बड़ा खुलासा किया है। अभी वो फ़ौरन पुरकोपट्टी पहुंचे हैं अपनी पूरी टीम के साथ। उनके साथ जन अधिकार पार्टी के साथ साथ कई सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़े हुए थे। उन्होंने इस प्रकरण पे अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बड़े खुलासे किए हैं। जैसा कि अपने दर्शकों को बताते चले कि पप्पू यादव अपने बेबाक बोली के नाम से जाने जाते हैं, पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में। क्या कुछ उन्होंने कहा इस प्रकरण पे, मैं आपको खुद से सुनाता हूँ। अभी की सबसे ब्रेकिंग न्यूज़, एक्सक्लूसिव खबर सबसे पहले हिंद डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क आप तक पहुँचा रही है। अपने तमाम दर्शकों से अनुरोध के हर खबर के अप टू डेट मुद्दे इश्यूज़ को जानने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। चलिए, पप्पू यादव ने इस प्रकरण में क्या कुछ कहा, उन्हीं की ज़बानी आपको खुद से सुनाते हैं। हम इसकी SIT जांच करवाएंगे, SIT जांच की मांग करते हैं। और इस गांव के चौकीदार के लड़के सोनू पासवान की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। सबसे पहले उसको उठाया जाए, सोनू। उसके साथ कोबियाही, मिर्जापुर, देवकुली, प्रेमजीवर, पुरखोपट्टी, डरहार। सोनू का बड़ा भाई मोनू थाना प्रभारी का गाड़ी चलाता है। सोनू इस इलाके के दारू, ड्रग्स, चरस, हफ्सी, जितना भी धंधा इस चौर में होता है। इसके पहले 3 साल पहले एक मुसलमान लड़की का बलात्कार हुआ था, मार के फेंक दिया गया। बाद में वो लड़के लोग, जो लोग इन्वॉल्व हुए, वो जेल से छूटे 3 साल के बाद। बाद में वो बच्ची उस लड़के के डर से उसका बाप माँ ने कंप्रोमाइज कर लिया और बाद में लड़की ने आत्महत्या कर ली बाढ़ के समय, और उसको यह कह दिया गया कि वो डूब गई। इस चौर में जब कभी दारू का और जिस चीजों का धंधा होता है, इसमें 11-12 लड़के हैं बलात्कार करने में, जिसका नाम मैं खुलासा करूंगा। आप हड़बड़ाइए नहीं, थोड़ा सा दिन तो दीजिए। होंठ कटा हुआ, ब्रेस्ट काटा हुआ, इंटरनल पार्ट पर चोट और लाल। कौन सा एक्सपर्ट कहता है आप कॉन्डम लगा करके यदि आप सेक्स करिएगा तो क्या कहेगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट? चौदह साल 15 साल की लड़की के जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर चोट की सभी जगह निशानी है और दोनों बहन सबसे निहायत गरीब, ना हाथ में दोनों को मोबाइल, ना कभी किसी लड़के से बात। 14 साल की लड़की, इसके पहले भी चौर में बलात्कार, लगातार बाहर से लड़कियों को लाके बलात्कार कर कहीं और जगह फेंक देना। हमको आप यहां के MLA, MP और ex-MLA बुझ लिए हैं क्या? सोनू को उठावे, इसके बलात्कार और इसके मर्डर का घटना ना आ जाए तो हम राजनीति छोड़ देंगे। सर, पूरा प्रशासन जो है लगा हुआ है, प्रशासन दिखा रहा है कि मैंने पहले ही कहा कि मैं इसको किसी भी कीमत पर, हथरस से और दिल्ली से बड़ी घटना है। दोनों मासूम बच्ची को देखने के बाद वहां के चरस हफ्सी ने, मैं जानना चाहता हूं, जिस दिन इतनी बड़ी घटना घटी पूरे गांव के लोग वहां गए, सोनू वहां क्यों नहीं गया? हमको कोई दिखा दे कि सोनू वहां था। हमको दिखा। प्रथम दिन से लेके आज तक पहले सुनिए,
ये हम ओला भोला गोला हैं? हम यहाँ के एमपी मौग हैं क्या? यहाँ के एक्स एमपी और यहाँ के मंत्री संतरी है क्या? इतनी बड़ी घटना को पप्पू यादव के रहते कोई दफन कर दे, भगवान की भी औकात नहीं है दफन कर देने की, और कोई करे ना करे। इस दोनों मासूम बच्ची को न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक चैन से जीने नहीं देंगे हम उसको। वो भागे कहां भागता है? हमको पता नहीं था कि इतनी बड़ी गरीबी। सर एक चीज और पता चला कि उसका नाम का दहशत है, उसका भी वो, और जो ड्राइवर है सर दहशत छोड़िए, कोई उसका नाम को बोलना ही नहीं चाह रहा है। सर मैं बहुत क्लियर बता दूं आपको, मेरा सवाल किसी और से नहीं है। मेरा सवाल है कि वो 12 लड़के कौन है, ये बात सोनू को क्यों नहीं पूछा जा रहा है, क्यों नहीं बुलाया जा रहा था? एसपी क्यों नहीं उठा रहे? थाना प्रभारी है, चौकीदार के कारण उसके बेटे को उठाएगा, छोड़ देगा, क्योंकि उसका बड़ा भाई उसके पहले भी उसके बड़े भाई को ड्राइवरी से हटाया था वहां के एसपी ने। आप इस बात को समझ लीजिए। मैं बहुत क्लियर हूं। इसके पहले हाजीपुर में एक दल 20 साल की लड़की को उठा के दबंगों ने ले गया और बोला मन भरने दो। बाद में बोला कि जाओ ना हमारा बेटा बिहार कर लेगा, बाद में मार दिया। होम मिनिस्टर का जिला 12 बलात्कार। इतना मौग धरती पर जब तुम राजस्थान के बलात्कार की चर्चा करते हो तो हाजीपुर में 12, राघोपुर में 3 मासूम महतों बच्ची की बलात्कार, पासवान का, मनीषा यादव का, ज्योति राम का, ज्योति पासवान का, लगातार बक्सर में एक मासूम दलित की बेटी के साथ 7 आदमी बलात्कार किया। मोतिहारी में नवेली ग्राम की बच्ची के साथ 11 आदमी बलात्कार किया। दुल्हन 3 दिन पहले गई थी। बलात्कार कमजोर तबके के परिवार और बच्ची के साथ ही क्यों होती है? शराब में दलित, गरीब और पिछड़े गरीब का बच्चा ही जेल क्यों जाता है? शराब में मरने वालों की संख्या, कल जब हम छपरा गए तो लगभग या तो दलित थे या तो अत्यंत पिछड़े के लोग थे। 2-3, एक यादव 2 राजपूत। 22 में जब हम नालंदा गए, सबके सब शर्मा, ततमा, तामी, डोम, पासवान, राम, भंगी, कितनी मौत, कितना बलात्कार के बाद। कल इसीलिए पूरे बिहार में राज्यव्यापी शराब माफिया, बलात्कार और लगातार मर्डर व्यवसायियों की, पटना में 18 करोड़, पटना में व्यवसायियों की हत्या, नालंदा में एसपी के घर के बगल में हत्या, रामगढ़वा में हत्या। और संजय जायसवाल जैसा बीजेपी का अध्यक्ष कहता है मैं क्या करूं, मैं तो बेचारा हूं, हमारा थाना नहीं सुनता, हमारी बात तो। शराब बेचने वाले, संजय जायसवाल के गाड़ी में शराब बेचने वाले होते हैं, गाड़ी उसकी शराब वाले दे देते हैं। बेतिया में शराब के लोग मरे, इनके गाड़ी में शराब माफिया थे। अरे संजय जायसवाल जी, तुम एमपी हो और तुम रो रहे हो, अपने ही क्षेत्र में तुम्हारी 3 शैलेंद्र तिवारी की हत्या हुई। पप्पू यादव के जाने के बाद एसपी घर से निकलता है, न्याय देता है, उसके पहले न्याय नहीं मिली। संग्रामपुर में रामगढ़वा जब पप्पू यादव जाता है उसके बाद व्यवसायी घर से निकलते हैं। हाजीपुर और दरभंगा तो सोना लूट का अड्डा बना हुआ है। लगता है कि यहां पूरा का पूरा ऊपर से ब्रह्मा विष्णु महेश देख रहा है कि कहां सोना है, कब डकैती करनी है। दरभंगा में चांदी की, सोना की, और हाजीपुर में वाह रे वाह। पत्रकार जी,
हथरस कांड हुआ तो है तो यहाँ प्रियंका गांधी नहीं है इसलिए इस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा क्या? यदि प्रियंका गांधी होती तो न्याय मिलती। उत्तर प्रदेश के तरह यहां चंद्रशेखर रावण नहीं है इसलिए न्याय नहीं मिलेगा। चंद्रशेखर रावण कोई होता तो यहां न्याय मिलता। उससे बड़ा विभत्स घटना है और पूरा समाज मौन हो जाए, इससे बड़ा कमजोर और निपुण सोसाइटी कोई नहीं हो सकता है। समाज सबसे बड़ा दोषी है, इन पॉलिटिशियन से बड़ा। सर यदि समाज की हिफाजत करना हो तो आपको पॉलिटिशियन के खिलाफ जंग लड़ना पड़ेगा। सर जंग लड़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बचेगी किसी घर की बेटी, नहीं बचेगा कोई व्यवसायी। हम या तो इस घटना की हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में एसआईटी जांच का मांग करते हैं, परिवार को 20-20 लाख रुपया, 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल। बहुत क्लियर है कि बॉडी पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरा का पूरा चोट क्लियर है कि उसको रूडली मारा गया है। किसने मारा? और उसके बाद यदि कोई कह दे पोस्टमार्टम में बलात्कार नहीं है तो मैं उस एक्सपर्ट से जानना चाहता हूं। 14 साल की बच्ची के साथ किसी की दुश्मनी नहीं थी, मारने के पीछे कारण क्या था, सरकमस्टांसेस क्या थे? सिवाय बलात्कार के, जब से ये कानून बनी है पॉस्को और फांसी की, तब से बलात्कार करने के बाद बेटियों को मार दिया जाता है। तीसरा, क्या कॉन्डम के बाद, रेप करने के बाद कॉन्डम लगा करके क्या कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जब तक हम माइन्यूटली एक्सटर्नल पार्ट पर जब लालीपन था, चोट थी, तो चोट कहां से था? जब ब्रेस्ट कटा हुआ था राइट या लेफ्ट, तो वो कहां से कटा? होंठ पूरे के पूरे होंठ लहूलुहान थे तो वो कैसे हुए? और एक बहन डूबी तो क्या दूसरी बहन भी डूब गई? चिल्लाई नहीं, भागी नहीं, गांव से मांगी नहीं, वहां कोई नहीं था, बस तो ही बहन थी। एक बहन डूबी, चिल्लाई नहीं, किसी को खबर नहीं मिली, 3 दिनों के बाद लाश मिली। ये पोस्ट पप्पू यादव को पढ़ाएंगे हम? इस बिहार के पैसे पर लेने वाले और जात पात और हिंदू मियां करने वाले पैदा नहीं हुए हैं। न्याय होगा, गिरफ्तारी होगी, एसआईटी जांच भी होगा। हाईकोर्ट क्यों नहीं जाना पड़े? सोमवार को यदि एसपी ने एसआईटी जांच नहीं दिया तो सोम से बुधवार के अंदर हम हाईकोर्ट में इसकी जांच की मांग करेंगे। अभी 15-20 हजार रुपया दोनों को, और उस बच्ची की शादी के लिए मैंने 50 हजार का घोषणा किया है। लड़ाई आर पार होगी, पूछिए उससे, सत्ता पक्ष में बैठे लोगों से। 16 साल और 15 साल जो जात करता है ना, जब इन नेता और इन जात वाले की बेटी और घर में बहन उठी होती तो कितना दर्द होता। तब घर में सोए रहते ये नेता। जंग देखिएगा कल से पप्पू यादव की। मैं एसआईटी जांच कराऊंगा और पटना से एसआईटी जांच होगी। और मैं कह रहा हूं यदि एसपी उठाए सोनू को और पूछे, मैंने पहले ही कहा कि ये सोनू कहां था, मैंने पहले ही कहा कि उसके बाद सोनू कहां था, और मैंने पहले कहा कि अभी सोनू कहां है, हमारे सोनू कहां है? सोनू को पता है कि 11 लड़का कौन है, इसमें कौन कौन है बलात्कार करने में, बस। सुना आपने पप्पू यादव ने किस तरह से सीधा सीधी आरोप स्थानीय थाना के एक चौकीदार के पुत्र सोनू कुमार पे लगाया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सोनू कुमार को मालूम है कि किन 11 लड़कों ने मिलकर के उस दोनों युवतियों का बलात्कार किया। अगर स्थानीय थाना और अगर पुलिस के बड़े आला अधिकारी एसएसपी और आईजी चाहें तो सोनू को उठा करके इन तमाम लोगों की जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं।
अब देखना है कि पप्पू यादव के आने के बाद इस घटना का क्या नतीजा निकल पाता है, कि क्या पुलिस के आला अधिकारी इस ओर कोई कदम उठाते हैं। हालांकि पप्पू यादव ने सीधा आरोप लगाया कि प्रशासन के द्वारा बिना पोस्टमार्टम आए, रिपोर्ट आए हुए उनका अनुदान राशि दे देना कहीं न कहीं कई सवाल खड़ा करता है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया नहीं तो प्रशासन अनुदान की राशि कैसे दे सकती है। देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए SDNN न्यूज़ दरभंगा।